तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए मशहूर संतोष आनंद का, जिनके नगमे, जिनकी गीत, जिनकी लिखी हुई रचनाओं को लोग आज भी सुनते हैं। एक तो प्यार का नगमा है, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। मैंने कोशिश ये की है, बात जो कहूँ यूनिवर्सल हो, ये मेरा हो रहा है। अब तो कम्बल वाले बाबा, अब तो संतोष जी का इलाज करना हो। उसके बाद फीस भी लूंगा आज। फीस भी लेंगे आज? अच्छा ठीक है, पहले इलाज तो कीजिए, फिर फीस लीजिएगा। अब आपका हाथ हिलता है। मैंने पहले बोला था, मैंने मर्द पकड़ लिया है। ये वाली जो नस है, ये वाली नस कमजोर है। कमजोर है लेकिन शेर है। हाँ, शेर कभी बुढ़ा नहीं होता है। नहीं फ्रैक्चर हुआ था यहाँ। कुछ नहीं है। आप खड़े हो। सहारा मैं दूंगा। कम्बल है लगाओ। पैर बहुत छोटा है। थोड़ा आगे चलो। मैं मदद करूं? हाँ। अब चलो। एक पाँव डॉक्टर बड़ा छोटा दिख रहा है। वो तो छोटा है ही। हाँ। अब आप आवाज़ की बात कर रहे थे। मैं आवाज़ में ये बलगम हट जाए, बलगम। और ये कम्बल, ये इसमें अभी है। तो 5 बार में बताऊंगा, 5 बार में आंखों में। बैठाएं इनको, जरा आइएगा, व्हील चेयर पकड़िएगा। मैं ले लेता नहीं कोई नहीं, वो ले आएंगे, बैठिए। बैठे। हाँ बेटा बैठ। इनको यहाँ पे पहले बाबा ले आए। क्या मैं ठीक हो गया? कुछ और 4 बार आना है। हाँ, 5 4 बार और 4 बार। लेकिन हाँ। संतोष जी, हाँ। आप ये कह रहे हैं कि अभी तो इन्होंने पहली बार में अभी कम्बल रखा है। 4 बार बाबा इनको? 4 बार। अच्छा पहले आप मुझे बताइए, कम्बल जब आपने डाला, आज मैंने देखा 3-4 बार आपने कम्बल डाला संतोष जी के ऊपर, क्या है दिक्कत और क्या समझ में आई? ये यहाँ से एक नस, जो दिमाग के एक नस है, वो नस कमज़ोर है। उसकी वजह से पूरा शरीर में पार्किंसन है, पूरा शरीर हिलता है। और ये लम्स थोड़ा कमज़ोर है, वो ठीक हो जाएगा। उसकी वजह से होता है, कुछ नहीं है दूसरा। तो आज हाँ, अभी तो आप आवाज़ गाना के थोड़ा वो करवा के देखो। पहले से कम 20% आराम है। आप पूछ सकते। संतोष जी ये कह रहे हैं कि आप में जो है लगभग 20% अभी गले में भी आपको आराम मिला होगा। आप जो महसूस कर रहे हैं, अब आप उनको बताइए। नहीं, अब जैसे लेफ्ट है अभी है थोड़ा, मैं लिखने लगूंगा। हाँ, 5 बार में आप लिखने लगाओगे, मैं यहाँ से लिखवा के भेजूंगा। अभी आना है 4 बार। 4 बार वो कह रहे हैं, वो आपको आएंगे वो जब
आपके पास जाकर वो आपका इलाज करेंगे, आपके घर में भी आके इलाज करेंगे, वो 4 बार और आएंगे और 4 बार में मैं आपके आपको पास में आ कहें कि वो जाऊंगा, जो आप मेरे हाथ को आपका बता चेक देना। करता है वो ठीक है। अरे घर में घर इस लायक नहीं रहा कि मैं बुला सकूं। नहीं, आप उस आपका दिल बहुत बड़ा है, आपका दिल बहुत बड़ा है, घर की जरूरत आप नहीं जो है। है कीजिए, मुझे ठीक करो बस। हाँ। मुझे ठीक होने से मतलब तो मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास लेके आ जाऊंगा, बाद में आपको छोड़ दूंगा, मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा। अब आप जो टाइमिंग है वो आप सेट करें। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। अच्छा मुझे भी बताइए ना, आप जो महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ 1% भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं, कुछ तो महसूस हुआ है तो ही तो मैंने कहा। अच्छा लेकिन मेरी फीस देना पड़ेगी, मेरे पास है। अब देखिए, आप आपने कहा कि कुछ महसूस हुआ, तब तो मैंने कहा, वो कहते हैं मेरी फीस देनी पड़ेगी, वो फीस मांग रहे हैं। मैं आज आज वो संतोष जी से फीस मांग रहे हैं। बाबा फीस नहीं मांगते, लेकिन आज फीस आज मांग पहली बार मैं फीस मांग रहा हूँ। लेकिन जब हम छोटे छोटे थे हाँ। तब हम सुनते थे गाना, वो रेडियो में सुनता था। हाँ। और अभी एक मेरा है, जिंदगी जिंदगी की ये जिंदगी की ना टूटे लड़ी ना, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, ये अब उनकी फीस है। ये मेरी संतोष फीस जी। अभी सुनाया था मैंने। नहीं, ये नहीं सुनाया था, और ये मैंने नहीं, अभी ये एक तो बार मेरी और, फीस क्योंकि में। अब आपको फीस देनी है। जिंदगी की ना टूटे लड़ी सुनाया था मैंने। इसका तो ये है कि एंड करना है तो बस सब लोग खड़े होकर गा रहे हैं कि प्यार कर रहे हुआ। वो गाएंगे, वो गाएंगे। अभी तो बहुत सारी बातें पहले करनी है। पहले जिंदगी की ना तो टूटे। उनकी बैठिए ना, कमल वाले बाबा बैठिए ना। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी रहो, वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो। आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर घड़ी दो। बाबा फीस मिल गई, मेरी फीस मिल गई। आपके चेहरे पे मुस्कान आ गया। लेकिन आपको पता है, हर चेहरे पे मुस्कान, और शायद इनके लिखी हुई गीतों से बहुतों की तकलीफ खत्म हो जाती होगी, या फिर कई लोगों को एक कहते हैं ना रास्ता मिल मैंने भी जाता एक होगा। सुना है कि कोई आदमी गम में बैठता था ना, तब ये गाना सुनता था तो उसका गम भाग जाता था, ऐसा लोग मैंने सुना हुआ है। ये सोचिए, भी लेकिन मैंने भी आपको सुना पता है कि इतने गमों को भगाने वाले हाँ। इन्होंने जिंदगी में ऐसे ऐसे गम देखे हैं ना, जिसको शायद ये जो पिछले 10 वर्षों की कहानी आपने इनकी जुबान से सुनी थी ना, वो शायद एक पिता के लिए एक ऐसी आहट और थी। मैं अब 4 बार जहाँ भी मैं रहूँगा और मैं मोदी जी को बुलाऊंगा और मैं कुछ जो ठीक करके लाऊंगा। बिल्कुल। हाँ। लेकिन एक पिता ने अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती चीज़ अगर खोया हो, उसके बाद भी वो कलम उठाता था। आज भी प्रेरणा देना चाहते हैं। शायद इनको वो वाक़या नहीं पता जब आपने अपनी ज़िंदगी के उस सबसे बड़े दर्द को झेला था। मैं चाहता हूँ कि एक बार उस दर्द को, मैं नहीं चाहता कि उस दर्द को दोबारा उकेरूं, लेकिन अब तो दर्द ही अब दर्द है। दर्द ही है। ये जिंदगी हो गई। क्या हुआ था उससे? क्या है, जिंदगी हर जगह नहीं होती। आप डॉक्टर साहब सुनिए, आप सब ये बच्चे, और अच्छा लगे तो दाद देना। जिंदगी हर जगह नहीं होती, ये खुशी हर जगह नहीं होती। और दिल को लेकर फिरो बाजारों में, है। दिल को लेकर फिरो बाजारों में, आशिकी हर जगह नहीं होती। और सबको संतोष की जरूरत है, आनंद हर जगह नहीं मिलता। सबको संतोष की जरूरत है, शायरी हर जगह नहीं होती। आपकी पोती अब कितनी बड़ी हो गई? जी, आपकी पोती अब कितनी बड़ी हो गई? आपकी पोती अब कितनी बड़ी हो गई? पोती हाँ, हाँ बड़ी हो रही है। 8वीं में टॉपर है, टॉपर है। टॉपर। उसे अपनी पढ़ाई का मतलब है, हम लोग उसे डिस्टर्ब भी नहीं करते बहुत। और जितना पढ़ लिख लेगी उतना ही उसके काम आएगा। तो अपने पापा के बारे आगे में बढ़ना पूछती है है वो? उसने।
अपने पापा के बारे में अभी भी पूछती है? वो भी गजब का, मतलब इंटेलिजेंट लड़का था, गजब का। लेकिन वक्त को क्या करें रंजन जी। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मैंने कहा ना सभी सनातन है। वो सनातन दुख तो जाएगा ही नहीं, कभी नहीं जाएगा, लिखवाता रहेगा। तो जा रहा हूँ, सबको मंच पता पे लगे जा रहा हूँ। जो आप दोनों बात कर रहे हो, किसी को पता नहीं। आप दोनों एक हादसा हुआ था इनके साथ 10 साल 10 वर्षों पहले। उस हादसे में इनका बेटा और इनकी बहू दोनों इस धरती पे नहीं रहे, और वो बेटी उस समय पोती जो इनकी है बहुत छोटी थी। कितने? हाँ, बस यही बथरा के पास में, पता ही नहीं पड़ा साहब। अगर पता हो गया होता तो इतना तो कमजोर नहीं हो गया। हवा ही नहीं लगी, हवा हो गई। खैर, आप लोग मुझे मुस्कुरा के विदा करेंगे। हाँ, मैं आपको मुस्कुरा के, यहाँ सारे लोग आपको मुस्कुरा के तालियों के साथ विदा करेंगे, लेकिन एक याद के साथ। मैंने कहा था ना, मिलेनियम सॉन्ग इन्होंने लिखा है और हर जुबान पे वो गाना है। हाँ। तो एक बार फिर से वो गाना सब कोई मिलकर गाएंगे। प्लीज लाइए जरा, डॉक्टर्स प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आइए प्लीज, सारे मंच पे आइए प्लीज। ये न्यूज नेशन एक छोटी सी याद आपके साथ सजोना चाहता है। अरे। और ये आइए सर प्लीज इस साइड आ जाइए। ये उस मिलेनियम सॉन्ग के लिए, ये देखिए इसमें वही है, एक प्यार का नगमा है। अरे अरे, तो क्या आप लोग साथ में नहीं आना चाहते? जो मिलना चाहते हैं सबको यहाँ पर मैं वेलकम करता हूँ। आइए, एक याद इनके साथ हम लोग मिलके सजोएंगे। पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए सर। ये प्यार है संतोष जी। मैं जानता हूँ, इनका प्यार नहीं होता तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होता। अब आप लोग अगर चाहते हैं संतोष जी इस तरह से हंसते हुए यहाँ से जाएं और ये ठीक हो जाए, अब आप लोगों के जुबान पे संतोष जी भी गाएंगे साथ में। फिर से मिलके गाइए, एक प्यार का नगमा है। क्या? पहले एक बंद सुना दूं, सुनाइए। बंद के बाद सब लोग गाना। हाँ, और डॉक्टर की रिक्वेस्ट आप लोगों से भी है। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूक दिया हमने, अब राख उठानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी हमारी तरफ से। है। अब सब गाएंगे। एक प्यार का नगमा है, औरों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ओ हो हो हो, तेरी मेरी कहानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए और इन यादों को हाँ, संजो के रखना। मैं आप मुझसे यही कहने वाले थे, मैंने आपका मेरा शब्द शब्द ले लिया। इन यादों को संजो के रखना। नहीं, शब्दों में तो मैं आपके सामने बहुत छोटा हूँ। अरे नहीं, लेकिन कितना मैंने कितना बोला है संजय को, मैंने कहा कमाल चीज लाए हो। हाँ, तो मैं आपसे आकर मैं धन्य हो गया। बस अब मुझे ठीक कर दो, अगर मुझे मुझसे कुछ लिखवाना चाहते हो।
मिल गए। चार बार। मैं आग्रह करना चाहता हूँ। हाँ, ये डॉक्टर आपसे कुछ निवेदन करना डॉक्टर चाहते हैं। अश्विनी संतोष जी, आप परम आदरणीय हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे हॉस्पिटल जरूर आएं। आऊंगा, यथार्थ जरूर। हॉस्पिटल में मैं आपकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ जरूर। कि मैं आपको पूर्णतया ठीक करूंगा। डॉक्टर साहब का एक बार जोरदार तालियां। बाबू जी का मैं जो भी नहीं कह सकता, ये मेरा लेकिन- सौभाग्य है। लेकिन अगर हम- लोग मुझे जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन अगर हम डॉक्टर- कोशिश करेंगे कि हम समय पे दवाइयाँ लेकर आपकी डायबिटीज़ को, आपकी पार्किंसन को कंट्रोल करें, थोड़ा समय आपका ये शूज़ अगर मैं चेंज करूँ इसकी, तो हाइट भी मैं आपकी बैलेंस कर सकता हूँ। फिजियोथेरेपी से बारी सारी चीज़ों से मैं सही कर सकता हूँ। अभी जो इलाज है, मान लिया फीलिंग ऑफ वेलबींग है थोड़ी देर के लिए, पर मैं चाहता हूँ कि आपका पूर्णतया अच्छे तरीके से इलाज करें। मैं अपने हॉस्पिटल की तरफ से पूरी जिम्मेदारी आपकी लेना चाहता हूँ। चलिए, ये तो सबसे अच्छा हो गया। और आपके पास चमत्कार भी है, विज्ञान भी है, चिकित्सा और चमत्कार दोनों आपके लिए मैं भी लग आपके पड़ा। पास में आऊंगा और डॉक्टर साहब भी आएंगे। अब इससे- डॉक्टर साहब, मैं आप मेरे को बता देना। और सारे लोगों मैं- की ब्लेसिंग्स मैं लोगों का ब्लेसिंग्स भी है लगातार। अरे, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमल बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इस उम्मीद को कायम रखिए और मैं चाहता हूं कि मैं- ये एक बार स्वस्थ हों और सबके लिए फिर से ऐसी ही धुन बनाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।